चमचे खर्चे राना सनाउल्लाह जैसे फिर रहे हैं, जिनका काम है, जिन्होंने देसी वलैती बूट पॉलिश करने हैं वो करते रहेंगे। लेकिन ये डिप्टी स्पीकर चाबी वाला खिलौना है, मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये चाबी वाले खिलौने इंशाल्लाह इस जमहूरियत से साफ होंगे। ये डब्बा फिल्म है, ये पिट चुकी है, साइंसदानों के तजर्बे नाकाम हो चुके हैं, पाकिस्तान मजीद आपके तजर्बों का मुतहम्मल नहीं हो सकता। डिप्टी स्पीकर तो पहले ही बिका हुआ है, जिस तरह 25 लोटे बिक गए थे, ये डिप्टी स्पीकर भी उस वक्त बिक गया था। ये तो इजी लोड वाला डिप्टी स्पीकर है, जो इजी लोड इसको डाल देता है ये उसकी जुबान बोलना शुरू कर देता है, और तो इसके पल्ले कुछ नहीं। लव लेटर्स के ऊपर कतरी खत जैसे लव लेटर्स जैसे चौधरी शुजात जैसे लव लेटर्स की बुनियाद पे इन्होंने जिंदगी गुजार दी है। जब ये फंस जाते हैं कोई ना कोई खत का सहारा ले लेते हैं। डिप्टी स्पीकर जो है वो जो एक चाबी वाला खिलौना नहीं होता, चाबी वाला खिलौना जिसको जितनी चाबी दो उतना ही वो फुदकता है। शहबाज शरीफ जो कि नलाइके आजम है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इस नलाइके आजम का मुकाबला दुनिया के वजीर आजमों से करवाया जाए कारकर्दगी के लिहाज से, तो इसको नलाइके आजम का खिताब मिलेगा, नलाइके आजम का अवार्ड मिलेगा, जो 3 महीनों में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क और हशर नशर कर दिया है। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे लगी हैं। परवेज लाई के पास अक्सरियत है, वो पंजाब के वजीर आला हैं। डिप्टी स्पीकर को कहता हूँ कि साथ हिदायतकार भी लेकर आए, साइंसदान भी लेकर आए, और जिन्होंने इसको सबक याद कराया था उनको भी लेकर आए। इनका बस चले तो ये कहें कि नवाज शरीफ को लाके बिठा दिया जाए जो इनके फैसले करे आगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब ये कोई जस्टिस रिटायर्ड कयूम ढूंढ रहे हैं जिसको टेलीफोनों पे ये फैसले लिखवाया करते थे, और जाली तौर के ऊपर 2.5 से 3 माह पंजाब के अंदर जाली हुक्मनामों के जरिए जुल्म, बर्बरियत, लूट मार का राज उन्होंने जो है वो कायम किए रखा था। लेकिन जो इनके पीछे हिदायतकार हैं उन्होंने ये फैसला किया हुआ है कि इनको जलीलो रुसवा तो करवा दिया उन्होंने। अब वो ये चाहते हैं कि ये सड़कों पे घसीटे जाएं और इनकी नाकों से लकीरें भी निकलें। ये नहीं हो सकता कि आप खुलेआम पाकिस्तान के आइन और कानून की खिलाफ वर्जी करें। जब ये फंस जाते हैं कोई ना कोई खत का सहारा ले लेते हैं। पनामा में 4 फ्लैट सामने आए तो रसीदें नहीं निकली, इनके पास से कतरी खत इनकी जेब से निकल आया, और अब यहां से जाली वजीर आला के पास इलेक्शन में शिकस्त हो गई, ज़िमनी इंतखाबात में अक्सरियत नहीं मिली, इनके पास वोट मौजूद नहीं थे। अब वोटों की बजाय अरकान सूबाई असम्बली के वोटों की बजाय चौधरी शुजात का खत निकल आता है। अब मामला ये है कि सारी जिंदगी इन्होंने लव लेटर्स के ऊपर कतरी खत जैसे लव लेटर्स जैसे चौधरी शुजात जैसे लव लेटर्स की बुनियाद पे इन्होंने जिंदगी गुजार दी है। अब ये इक्तदार है, पाकिस्तान की जमहूरियत है, ये लव लेटर्स के ऊपर नहीं चल सकता। ये आपके लव लेटर्स पाकिस्तान के अंदर जमहूरी अमल में, सियासत में इंतशार फैला रहे हैं। कल जिस तरह पाकिस्तान की अवाम बगैर बिरयानी के, बगैर किसी कॉल के, बगैर बसों के, बगैर किसी ऑर्गेनाइज किए पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर निकले हैं, उससे साइंसदानों को और हिदायतकारों को यह वाज़ेह हो जाना चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर ताकत का सरचश्मा पाकिस्तान की अवाम है, और अवाम पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती चाहते हैं। ये वो माफिया है जो डॉलर 230 का हो जाए हाथों पे कह के मारते हैं, फजलुर रहमान, शहबाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी, क्योंकि किसी का पापड़ वाला है, किसी का फलूदे वाला है, किसी ने 16 अरब रुपए का FIA केस से जान छुड़वानी है, किसी ने मकसूद चपड़ासी के अकाउंट में जो पैसे मरहूम के आ गए थे उससे जान छुड़वानी है। शहबाज शरीफ का 7.5 अरब रुपए का TTO का केस है। ये कहते हैं चमड़ी जाए चमड़ी, दमड़ी ना जाए, ये इनका मामला है। अब तमाम नजरें पाकिस्तान की आला अदलिया के ऊपर लगी हुई है, जिन्होंने समाअत शुरू की हुई है, और मैं ये समझता हूं कि डिप्टी स्पीकर जो है वो जो एक चाबी वाला खिलौना नहीं होता, चाबी वाला खिलौना जिसको जितनी चाबी दो उतना ही वो फुदकता है, उतना ही वो परफॉर्म करता है। डिप्टी स्पीकर को एक सबक याद करवाया गया हिदायतकारों और साइंसदानों की जानिब से, और सामने चेहरा आसिफ अली जरदारी का
शहबाज शरीफ जो कि नलाइक आज़म है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के इस नलाइक आज़म का मुकाबला दुनिया के वजीर आज़मों से करवाया जाए कारकर्दगी के लिहाज से, तो इसको नलाइक आज़म का खिताब मिलेगा, नलाइक आज़म का अवार्ड मिलेगा, जो 3 महीनों में इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क और हशर नशर कर दिया है। ये इनके चेहरे लगाए गए हैं, पीछे हिदायतकार और साइंसदान और हैं। उनको अब ये समझ जाना चाहिए कि ये मुल्क जो है इसने आइन और कानून के मुताबिक चलना है और मुल्क में जमहूरियत में पनपना है। तो लिहाजा तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे लगी हैं। डिप्टी स्पीकर का फैसला आइन और कानून के खिलाफ है, उसकी रूलिंग, और अदालत में हम अपना मुकदमा लेकर आए हैं। पाकिस्तान की अवाम सुप्रीम कोर्ट से इंसाफ चाहती है, अपने मैंडेट की जो अवामी मैंडेट दिया है उस मैंडेट की हिफाजत चाहती है, और पाकिस्तान के अंदर और पंजाब जो कि 60% सूबा है इस मुल्क का, 60% आबादी का ताल्लुक पंजाब से है, उस पंजाब के अंदर जो पहले भी एक आईनी बहरान था उसका जो है वो खात्मा चाहती है। परवेज लाई के पास अक्सरियत है, वो पंजाब के वजीर आला है। डिप्टी स्पीकर की जो रूलिंग है वो गैर आईनी है। इसका फैसला जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जो है वो आज करना है। तमाम आर्गुमेंट्स उनके सामने। अरे भाई ये बताएं कि आप के बावजूद हार मानने को तैयार क्यों नहीं? देखिए बात ये है ना, मसला मैंने पहले आपको कहा है कि लगता ये है कि जलीलो रुस्वा तो ये हो गए हैं, अब वो ये चाहते हैं कि सड़कों के ऊपर जो है ये घसीटे भी जाएं। और आसिफ अली जरदारी ने लाड़काना के ऊपर जो घसीटना था, जो पेट फाड़ के दौलत लेनी थी, वो काम आसिफ अली जरदारी ने उसका बदला 3 महीने में नून लीग से ले लिया है कि आज पंजाब में अवाम का कोई भी शख्स नून लीग का नाम लेने को तैयार नहीं है, जितनी महंगाई और लोड शेडिंग इन्होंने कर का जिक्र करती थी, जेड ने आगे सारी काया पलट दी। और दूसरा डिप्टी स्पीकर आपकी जमात के, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करनी? देखिए डिप्टी स्पीकर तो पहले ही बिका हुआ है, जिस तरह 25 लोटे बिक गए थे, ये डिप्टी स्पीकर भी उस वक्त बिक गया था। ये तो इजी लोड वाला डिप्टी स्पीकर है, जो इजी लोड इसको डाल देता है ये उसकी जुबान बोलना शुरू कर देता है, और तो इसके पल्ले कुछ नहीं है। और फिर मैं आपको कहूंगा कि आप आकर बताएं, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वादे सवाल फ्रेम किया है कि आगे बता दें कि उनके फैसले के अंदर कहाँ लिखा हुआ है, जो जिसके हवाले ये कल पंजाब असेंबली की अपनी रूलिंग के अंदर देते रहे हैं, वो इन्होंने आगे बताना है। अब पता चलेगा। और मैं इसको डिप्टी स्पीकर को कहता हूँ कि 7 हिदायतकार भी लेकर आए, साइंसदान भी लेकर आए, और जिन्होंने इसको सबक याद कराया था उनको भी लेकर आए। ये बताइएगा कि असल जो मेन जो गेम वो काया पलटी की एक लेटर के जरिए पलटी की, वो लेटर था चौधरी शुजात हुसैन का। किस मसले के तहत आप चौधरी शुजात को अपने निशाने पे नहीं रख रहे? जरदारी साहब तो बैक फुट पे हैं ना। हमने तो वादे कर दिया ना हमारा। तो मैंने आपको पहले कहा कि जो चौधरी शुजात के साहबजादे हैं, हमारा काफ लीग से इत्तेहाद हुआ इलेक्शन में, इंतखाबी इत्तेहाद, हमने चकवाल में अपना उम्मीदवार नहीं दिया, वो वहां पर पीटीआई के वोटों से मुंतखब होकर आए हुए हैं। जाकर जरदारी की गोद में बैठना है, बड़े शौक से बैठे, पीडीएम के इत्तेहाद से बैठना है, बड़े शौक से बैठे, अपनी नशिस्त से जो है वो इस्तीफा दें और जाकर जोर आजमा लें, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। बाकी जो रह गई बात, आपने बात की चौधरी शुजात के हवाले से, तो वो उनकी जमात नहीं, उनका फैसला तस्लीम नहीं किया। अगर उस लेटर की कोई हैसियत होती तो 10 जो सूबाई अरकान असम्बली होते वो उसको तस्लीम करते। लेकिन मैं समझता हूँ कि बतौर सियासी कारकुन के तौर के ऊपर इस जहाँ पर एक उनकी सियासी तौर के ऊपर एक लेगेसी है और जहाँ एक उनका आपस का एक खानदानी इत्तेहाद था, उन्हें ये काम करने से पहले 100 बार जो है वो सोच लेना चाहिए था। फारूक साहब ये बता दें कि सोशल मीडिया पे अभी से ही तहफ़्ज़ात बेंच पर जाहिर किए जा रहे हैं और ट्रेंड ये चलाया जा रहा है कि हम ख्याल बेंच, और दूसरी तरफ ये एलामिया भी जारी किया गया कि फुल कोर्ट बेंच जो है इसकी समाप्त करे। तो इस हवाले से बता दें, ये तो बदनीयती की बुनियाद पर है ना। इनका तो मामला ये है कि इनका बस चले तो ये कहें कि नवाज शरीफ को लाके बिठा दिया जाए जो इनके फैसले करे आगे। अब ऐसा नहीं हो सकता। अब ये कोई जस्टिस रिटायर्ड कयूम ढूंढ रहे हैं जिसको टेलीफोनों पे ये फैसले लिखवाया करते थे। सुप्रीम कोर्ट के ऊपर हमला इन्होंने किया, नैब पर हमला इन्होंने किया, जजेस के बारे में, उनके खानदानों के बारे में
ज़मीन तंग करने के रिमार्क्स ये देते रहे, ये जानबूझ के एक ऐसा माहौल क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून की बालादस्ती कायम होनी है। तमाम नजरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान पे लगी हैं, बाकी सारे हिले बहाने हैं और कुछ नहीं है। सर ये बताइएगा कि डिप्टी स्पीकर साहब अभी तक नहीं आए, क्या लगता है क्या नया बहाना वो क्या पर? देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बुला रही है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास तमाम पावर्स हैं और उनके पास लामहदूद पावर्स हैं, वो किसी को भी बुला सकते हैं, किसी तरीके से भी बुला सकते हैं। तो लिहाजा उनका फैसला है, उन्होंने अपने फैसले पे अमल दरामद कर देखिए, जितनी भी जो भी इसमें मुलव्वस था, सारे बुरी तरीके से एक्सपोज हो चुके हैं। अच्छा फरूक भाई, ये जो अभी आपने अली भाई को आलन फरूक भाई, आपने जिक्र किया हिदायतकारों का, क्या वो हिदायतकार सियासी हैं या गैर सियासी या गैर जमहूरी लोग? हिदायतकार ही होता है, वो सियासी गैर सियासी नहीं होता। सर ये बताइएगा चौधरी शुजात साहब को क्या ऐसी ऑफर दी गई है कि जो बदल के देखिए, क्या ऑफर दी गई है, क्या ऑफर नहीं दी गई, क्या ऑफर दी गई है, क्या ऑफर नहीं दी गई, वो यही बताएंगे। लेकिन गैर आईनी गैर कानूनी काम हुआ है और उस गैर आईनी गैर कानूनी काम के हम खिलाफ हैं, जिसकी समाज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कर रहा है। अब हमें फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के ऊपर छोड़ना चाहिए। लेकिन अवाम ने ज़िमनी इंतखाबात में भी अवामी अदालत ने फैसला दिया है। कल रात भी जिस तरह लोग निकले, लाहौर में, कराची में, मुल्तान में, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इस्लामाबाद, पेशावर, गुजरात, गुजरांवाला, कौन सा एक ऐसा शहर है, कराची से खैबर तक जो है, लाहौर से गवादर तक, कौन सी एक ऐसी जगह थी जहां पर लोग बाहर निकले हों। सफ़े अव्वल के जितने भी कानूनदान हैं, होता है अमूमन आपने देखा कि कानूनदानों में इख्तलाफ होता है, राय में इख्तलाफ होता है, लेकिन इस जो सियासी डाका डाला गया मैंडेट को चोरी करने के लिए, जो आइन के खिलाफ काम किया गया है, इस आइन की खिलाफ वर्जी के दिफा में कोई एक भी साबे हैसियत, साबे राय, मारूफ कानूनदान उसके दफा में नहीं आ रहा। तो ये इसको दफा कैसे करेंगे? बाकी ये चमचे खर्चे राना सनाउल्लाह जैसे फिर रहे हैं, जिनका काम है, जिन्होंने देसी वलैती बूट पालिश करने हैं, वो करते रहेंगे। लेकिन ये डिप्टी स्पीकर चाबी वाला खिलौना है। मैं आपको ये कह रहा हूँ, ये चाबी वाले खिलौने इंशाल्लाह इस जमहूरियत से साफ होंगे और जो भी गैर जमहूरी कुव्वतें हैं, उनको पाकिस्तान की अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए। मैं मदर साहब पहले भी हिदायतकारों का और साइंसदानों का बता चुका हूँ कि ये डब्बा फिल्म है, ये पिट चुकी है, साइंसदानों के तजर्बे नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान मजीद आपके तजर्बों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। लिहाजा मुल्क के ऊपर रहम करें, पाकिस्तान की अवाम के ऊपर रहम